पहली मीटिंग है वो कितनी ऑकवर्ड है और कौन से मौजूआत उसमें डिस्कस होने चाहिए और कौन से नहीं होने चाहिए। वजाहत साहब, एक बड़ा स्ट्रेट क्वेश्चन, आपके पास अमूमन जब लोग आते होंगे तो अपने जो रिलीजियस ख्यालात हैं, जो उनका अपना अकीदा है, जो मसलक है, वो ज़रूर बताते हैं और अमूमन लोगों की ख्वाहिश होती है कि उसी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले किसी शख्स से उनकी शादी हो। तो अगर उन्होंने ये बहुत ज़्यादा एविडेंट नहीं किया है तो क्या आपको लगता है पहली मीटिंग में ये सवाल कर लिया जाता है, और करते हैं तो क्या अच्छे अंदाज में करते हैं, या आपको लगता है कि बड़ा ये ऑकवर्ड सिचुएशन होती है? आप क्या कहेंगे? अच्छा जी, मैं 3-4 इसमें बातें बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि लोगों ने आज की तारीख में अपनी खामियां लाइफ पार्टनर में तलाश करना शुरू कर दी हैं। यानी अगर एक लड़के के बाल नहीं है तो अब उसकी वालदा ने वही शख्स या वही लड़की ढूंढनी है जिसके बाल घने हों, लंबे हों। बेटे की अगर उनकी रंगत डार्क है तो अब लड़की गोरी होनी चाहिए, और उसको बड़ा जस्टिफाई करते हैं। वो कहते नहीं जी बच्चे, यानी ये प्रोडक्ट के तौर पे देखा जा रहा है लड़का लड़की को, जबकि ये प्रोडक्ट नहीं है। अच्छा, हमने एक स्टेप आगे आते हुए ये बात करते हैं हम कि मेजरेबल पॉइंट्स की बात की जाए। सही। लड़की की एजुकेशन, लड़के की एजुकेशन, इसके बाद उसकी हाइट, फिर आपने मसलक की बात की। डेफिनेटली मसलक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है शादी में, क्योंकि आगे आने वाले वक्तों में मसलक बाकी रहता है, चाहे कोई कितना लिबरल बन जाए। एंड पे कई बार जबकि लोग ये कहते हैं तो मैं कह लेता हूँ कि भाई आपने दफन कैसे होना ये बता दें, सिंपल बात है। वरना वो कह देते नहीं जी हम इस पे यकीन नहीं करते, हम उस पे यकीन नहीं करते, जबकि ये तमाम चीज़ें मेजरेबल पॉइंट्स तक जब तक चीजें रहेंगी, अच्छा, कुछ चीजें जो मैच मेकर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो अमूमन सवाल किए जाते हैं, यानी उस वक्त आइस ब्रेक करनी है ना, सारे ही ऑकवर्ड फील कर रहे हैं, लड़के की वालदा भी ऑकवर्ड फील कर रही हैं, लड़की की वालदा भी ऑकवर्ड फील कर रही हैं। एक तो सबसे पहले बताएं जो मौसूफ आए उनको क्या कहकर मुखातिब किया जाए, यानी जो यानी होने वाले सास ससुर हैं उनको बेटा बोलें, भाई साहब बोलें क्या उन मौसूफ को? अच्छा, अरेंज मैरिज में लड़का जो है ना, मैं बताऊं इमेंस कंट्रोल में, बड़ा अंडर प्रेशर चल रहा होता है वो। हाँ। उसका जो टोटल बिहेवियर है वो कंट्रोल्ड बाय दी सिस्टर्स एंड मदर। हाँ। ये दोनों उसको बता रहे होते हैं कि भाई तुमने कहाँ तक जाना है, कहाँ तक नहीं जाना है। और अमूमन शादियों के डिले होने में लड़के का कमाना, और ये मतलब कमाने वाला जितना ज्यादा होगा, और अगर खासकर वो बाहर रह रहा है, हाँ। उसकी शादी में डिले उतना ज्यादा होगा। तो अरेंज मैरिज में मैं, क्योंकि मेरा जो अपना जाती, पाकिस्तानी लड़कों को उनकी वालिदैन को समझना होगा कि कोई लड़की, मतलब मेरे आने का एक खास वजह थी, क्योंकि एक पॉइंट मैं रिपीटेडली बताता हूँ, यकीन जाने कोई लड़की दुनिया में कहीं आपको लेके नहीं जाएगी। वो मीटिंग तो बहुत बात की बात है, पहले तो जो लड़के वालों की ख्वाहिशात है उनको नीचे लाना होगा। हाँ बिल्कुल। वो अच्छा, जब तक नीचे नहीं आ जाती, साहब आप ही की बात को कंटिन्यू करने की, क्योंकि आप इंटरसिटी की बात कर रहे हैं ना, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग मौजू है। कुछ ही मैं शहर का नाम नहीं लूँगी वरना लोग कहेंगे सिदरा ये तो बायस बात हो गई, लेकिन एक ख़ास शहर के बारे में कहा जाता है ये लड़की ब्याह कर दुनिया में कहीं पर भी चली जाए, इसने इवेंचुअली अपने मियाँ को लेकर वापस उसी शहर में आ जाना है, ऐसा होता है? नहीं जी, मैं बताऊं इस वक्त पाकिस्तानियों में एक बहुत कोई, मतलब हम ज़बानी तौर पे हम लोग डिफरेंट लोग हैं। हाँ। अदरवाइज हमें, अगर हम बाहर चले जाते हैं तो हमें शादी के वक्त सिर्फ पाकिस्तान याद आ रहा है। हाँ। अदरवाइज हमें रहना वही है, जीना वही है। जैसे मैं पीआईए के बारे में कहता हूँ कि पीआईए हमें तब याद आती है जब उसने कॉफिन कैरियर मुफ्त में कॉफिन उसका उठाना होता है तो वो याद आ जाता है। नहीं, इस वक्त तो बैरूने मुल्क फंसे हुए पाकिस्तानियों के लिए भी पीआईए ने बड़ी ज़बरदस्त सर्विस शुरू की है, एंड दे वांट टू ब्रिंग देम बैक। लेकिन वजाहत साहब की बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे और उसके बाद बात करेंगे जो वो लगदी लाहौर की है। मैं समझ तो आप गए होंगे किस शहर की बात हो रही थी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे और जो सही जवाब है इन ट्रिकी क्वेश्चंस का वो भी अपने पैनल से पूछेंगे कि अगर कोई पूछे ये सारे समोसे क्या आपने बनाए हैं तो उसका क्या जवाब। एक छोटे से ब्रेक के बाद वेलकम बैक। पहले आप ज़रा गाने पुराने वाले सुने ना तो उसमें बड़ी हिंट्स मिलती हैं कि शायद मेरी शादी का ख्याल आया इसलिए मम्मी ने तुम्हें चाय पे बुलाया है, लेकिन इस चाय का मेन्यू क्या होना चाहिए ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आप अमूमन देखें शुरू में जब लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं, नए नए रिश्ते आ रहे हैं अगर बच्चे के घर पे, तो पेरेंट्स बड़ी भाग दौड़ करते हैं, बड़े लवाजमात होते हैं। लेकिन अगर खुदा न खासा इसमें डिले हो गया या कई जगह आपकी बात नहीं बनी तो फिर वो जो चाय का मेन्यू है ना वो थोड़ा सूफियाना होता चला जाता है। कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी भी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सिद्रा इकबाल, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताइए। आपके सारे मौजूद मेहमान को सलाम, और हमेशा बहुत अच्छे एक ऐसा टॉपिक लाएंगे। ये वाकई ये बात आपने सही की कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिश्ता हो रहा होता है तो अपना ये होता है सिद्रा कि कुछ लोग हिचकिचाते हैं पूछने से कि सैलरी कितनी, या घर अपना है या नहीं है,
ये सारी चीजें, लड़की क्या खाना बनाना जानती है, क्या किचन को संभाल सकती है, हाँ। ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन जो मेरे ख्याल में अब हमें चेंज करना, मेरा सवाल ये, क्योंकि आप तो ये बातें हो चुकी है ना, कि आजकल के दौर के अंदर हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, और जो पूछने वाला और उसको जवाब देने वाले को इसमें शर्मिंदा या इसमें कोई ऐसी हिचकिचाहट होनी नहीं चाहिए। Absolutely. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन याया। वजाज साहब, ये सवाल मैं आपके पास लेके आती हूँ। एक इसमें बड़ा फाइन बैलेंस है साफ गो होने में, स्ट्रेट फॉरवर्ड होने में, और थोड़ा सा इन ऑफेंस लेने के लिए। मिसाल के तौर पे अगर आप कहीं रिश्ता हो रहा है, आमतौर पे देखा ये गया है कि बहाने बड़े होते हैं। या तो कोई आने वाली खातून बहाना बनाएगी कि जी मुझे बाथरूम जाना है, और आप इस बहाने वो पूरा घर देखने की कोशिश करेगी। कुछ लोग और फटाक से मुंह पे पूछ लेते हैं कि जी ये घर आपका अपना है या किराए का है। ऐसे सवाल पे ऑफेंड होना चाहिए, या आप इसको कैसे देखते हैं? अच्छा, ये कॉलर का एक सवाल, उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने एक पॉइंट उठाया था, वो पहले जवाब देना चाहूँगा। वो सवाल ये था कि जी एक 32 ईयर्स का लड़का है, ये पूछना कि लड़के का घर अपना है, ये क्वेश्चन बनता नहीं है। लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि प्रोवाइडेड दे आर एजुकेटेड, प्रोवाइडेड इस मुल्क में 1% ग्रेजुएट है। अमूमन वो 32 साल के लड़के से पूछ नहीं रहे, वो तो लड़की के घर रिश्ता लेके आए और लड़की के वालिदैन से पूछ रहे हैं कि ये घर आपका अपना है या नहीं। तब क्या जवाब बनेगा? इसमें मैं फिर रिपीट करूं इसका, और अगर मैं बताऊं कि हमारे पास अब कॉल्स जो ज़्यादा आ रही हैं वो ये आती हैं कि जी घराना छोटा होना चाहिए, तो मैं उनसे कहता हूं जी मेरी नॉर्मल फीस ये है, 2 करोड़ रुपए लूंगा, जितने लोग कहेंगे मैं कम कर दूंगा। मतलब कहने का लोगों को ये समझना होगा कि अल्लाह पाक की मखलूक, आप जिससे शादी करने जा रहे हैं उसका छोटा घर आपको मैटर नहीं करना चाहिए। सही कि जी वो 4 लोग होने चाहिए, 3 होने चाहिए, आपने उनको लेके नहीं घूमना है। आप सिर्फ उस शख्स को देखें जिससे आपकी शादी हो रही है। नहीं, और आपको लगता है कि इंटेंशन वहाँ पे ये है कि वो घर के जो यानी घर का जो खर्चा है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन था कि जिसके अंदर इन लोगों को इज्जत उस इंसान को चाहिए होती है जिसको दुनिया में कहीं इज्जत नहीं मिली ना, वो लड़की वालों के यहाँ जाके वो कहता है मुझे इज्जत मिलनी चाहिए। और माइन्यूट बातों को, वो बातें वो नोट कर रहा होता है, जो बातें कहीं से भी वो खुद पूरी नहीं कर सकते, वो लड़की वालों के यहाँ उनको, एक तो वो इज्जत हर उस इंसान को चाहिए जिसको कहीं इज्जत नहीं मिलती। सही सही। अच्छा, अब यही बात अगर सहर आपकी तरफ लेके आऊँ कि ये पूछा जाए अगर लड़की वालों से कि ये घर आपका अपना है या किराए का है, ये सही बात है या नहीं? और ख़ास तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि इंटेंशन ये होती है कि अगले की माली हैसियत को जज करने की कोशिश होती है कि जी अगर अच्छी सोसाइटी में घर है तो यहाँ आप किराए के मकान में रह रहे हैं या ये आपका अपना मकान है। आप इसको कैसे देखती हैं इस सवाल को? देखिए जी सिद्रा, मैं इस सवाल को इंतहाई नामुनासिब समझती हूँ। नान नफ़्के की जो जिम्मेदारी है वो मर्द की जिम्मेदारी है। सही। मर्द के सोशल स्टेटस का, उसके इनकम का, ये नहीं कि आप बिल्कुल ही पता नहीं उसको क्या सुपरमैन कंसिडर करें और आपकी बहुत ही कोई इम्पॉसिबल किस्म की डिमांड्स है। मैं उस तरफ भी नहीं हूँ, लेकिन लड़के की इनकम का पूछना, उसकी तहकीकात करना, ये लड़की के माँ बाप का फर्ज है। आपने लड़की को अपने मातहत लेना है, आपके बेटे ने उसका वारिस बनना है। लड़की की माली हैसियत पर उसको जांचना और उसके माँ बाप की माली हैसियत पर नजर रखना, मैं इसको शदीद नामुनासिब समझती हूँ। मैं इसकी मुज़म्मत करती हूँ। और इस तरह के सारे सवालों की भी कि आपके घर में कितनी गाड़ियां हैं, बेटी के पास कौन सी गाड़ी है, ये आपका अपना है। अगर आपके 2 घर हैं, इतने बेटों के हैं, बेटी के नाम कुछ है, ये सारे नामुनासिब सवाल है। और ये मैं इनको अच्छा, अब इसको रोल को अगर रिवर्स करते हैं, लेकिन रोल को अगर रिवर्स करते हैं, हाँ यही बात मैं यही अमरीन से पूछना चाहूंगी। अमरीन, अगर रोल्स रिवर्स हों, जब आपने अपनी बेटी की जिम्मेदारी एक मर्द के हाथ में देनी है जो उसका शौहर होगा, तो क्या ये सवालात लड़के वालों से पूछना मुनासिब है कि क्या वो अपने घर में रहते हैं, किराए के घर में रहते हैं, उनकी बेटियां हैं तो उनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? यानी ये तो माली जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, इखराजात जिसको लड़का पूरे कर रहा है, इससे अंदाजा होगा ना। तो ये लड़के से पूछना मुनासिब है जी, तो हमारे लिविंग स्टाइल से मैच नहीं करता। क्या कहेंगे वजह? इनपुट कुछ देना चाहूँगा। मेन कंप्लीटली डिसएग्री करूंगा इस बारे में कि जो लड़की से सवालात बन रहे हैं उनको रेसिप्रोकल ला के, देखिए लड़के पे जब सवाल आ रहा है ना कि ये घर उनका अपना है या नहीं है या उनके वालिदैन का है, कई बार ऐसे फ्रॉड रिपोर्ट हुए हैं जब लड़के वालों ने बाकायदा एक डमी घर बनाया, उसमें कुछ गाड़ियां, उसमें प्लांट किए नौकर, और जब शादी हो गई तो पता चला 6 महीने बाद या तो लड़का घर दामाद बन गया या एक बहुत छोटे इलाके में जाके रहने लगा। तो इस बात की छान पटक करना मैच मेकर से ज्यादा, जो मैं कहता हूं कि लड़की का वालिद होता है वो बेवकूफ नहीं होता और ना समझना चाहिए किसी को। सही। और लड़की वालों की तरफ से ये सवाल बिल्कुल जायज बनता है कि ये जो नौकर हैं, ये जो लेटेस्ट गाड़ी है, ये जो मकान है, फॉर हाउ लॉन्ग यू आर मेंटेनिंग इट, क्योंकि कई बार इतने फ्रॉड रिपोर्ट हो चुके हैं हमें
कि ये मैच मेकर पे डालने की बजाय वहाँ पे थोड़ी सी अपनी आंखें खोलकर, बिल्कुल ये आई एग्री विद यू 100% वजाद साहब कि इसमें लड़का और लड़की की तफरीक बहुत फर्क है। अच्छा, इसमें ये नहीं कि फ्रॉम अ डिमांडिंग पॉइंट ऑफ व्यू इसमें आपकी लालच नहीं है, आप अपनी बेटी की जिम्मेदारी किसी को दे रहे हैं। जो चीज दिखाई जा रही है उसको वेरीफाई करने में कोई बुराई नहीं है। वेलकम बैक जी। ऑफलाइन भी मेरे पास बहुत सारे सवालात आ रहे थे और लोगों ने कहा कि जी ख़वातीन की यानी लड़की वालों की जो ख्वाहिशें होती हैं ज़रा उस पर भी बात करें। अब अगर सिचुएशन ये है, क्योंकि हमारे माशरे में हम देख सकते हैं कि इट्स जस्ट नॉट द पीपल हु आर गेटिंग मैरिड फॉर द फर्स्ट टाइम, जो पहली शादी के जा रहे हैं सिर्फ वही मुलाकातें नहीं करते, यकीनन इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिनका फॉर वट एवर रीज़न पहली शादी नहीं चली। उस वक्त लड़की वालों के क्या तासुरात होते हैं जब आपको पता है कि आने वाले जो हज़रत हैं, जो मौसूफ़ है, जो रिश्ता है वो पहले भी शादीशुदा था, बात नहीं बनी। वजाद साहब उसमें क्या कैटेगरीज हैं, ऑप्शंस क्या क्या हैं लड़की वालों के पास? जी मैं बताऊं, लड़की वाले एक चीज़ नहीं समझते कि हमने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी जिसमें 3 टाइप्स ऑफ मैन बताए थे कि 3 तरह के मर्द होते हैं। सही। एक मर्द वो है जिसने डिवोर्स जब दी तो उसने अपने बीवी और बच्चों को ना सिर्फ पहचानने से इनकार कर दिया बल्कि खर्चे के लिए भी लड़की वालों को अदालतों से रुजू करने पड़ा। सही। ये मोस्ट डिमांडेड शख्स बन जाता है लड़की वालों के नजदीक। वो कहते हैं सबसे अच्छा शख्स तो यही है वजह जो ना पहली वाली को कुछ पैसे देगा, हाँ, ना पहली वाले बच्चों का बोझ उठाएगा। सही। तो ये वो आपने जो ऑफलाइन भी बताया कि बैगेज फ्री है शायद वो, लेकिन मुझे लगता है वो तो सनद याफ्ता फेलियर है क्योंकि आपके पास तो एक्सपीरियंस मौजूद है कि ना उसने पहली वाली का ख्याल किया ना अपने बच्चों का ख्याल कर रहा है। ऐसे शख्स का इंतखाब कर रहे हैं लड़की वाले अपनी बेटी के लिए। बिल्कुल। अभी मेरे पास एक दुबई से एक साहब आए और उन्होंने बताया कि मेरी बेटी है, 2 बच्चे, बट हमें वो शख्स चाहिए होगा जिसके बच्चे, मैंने कहा सर आप जरा सोचें कि रेसिप्रोकल रख के सोचें कि वो आपके बच्चे, उसने अपने बच्चे पाले नहीं, हाँ, आपकी बेटी के बच्चे वो पाल ले। मतलब लॉजिकल सेंसलेस बातें। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन शादी के वक्त आकर उनकी अकल मुझे ऐसे लग रही होती है जैसे छोटा सा बच्चा 2 साल का। अच्छा जी, ये एक और सवाल सहर आपकी तरफ लेके चलती हूँ। अगर लड़की प्रोफेशनल होती है, कोई काम पेशावराना तौर पे करिए, चाहे टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, उसके सामने ये सवाल रिश्ते के वक्त ज़रूर आता है कि उससे पूछा जाता है कि बेटा आपने शादी के बाद काम कंटिन्यू करना है या नहीं। नंबर 1, क्या आपको ये सवाल मायूब लगता है? नंबर 2, इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब ये है कि आंटी मैंने बहुत मेहनत की है। हाँ। मेहनत की है तो आगे काम भी करते रहना चाहिए। सवाल मुझे इसलिए ये मायूब नहीं लगता क्योंकि ज़ाहिर है अगलों की भी एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो वो जानना चाह रहे हैं कि क्या ये वर्किंग लेडी होगी या फिर क्या कुछ लड़कियां होती हैं जो सिर्फ शौक के लिए पढ़ाई करती हैं और बाद में उसको परस्यू नहीं करना चाहती। और उसी तरह जिन लड़कियों को आगे नौकरी करने का शौक है, जिस तरह उनका पैशन रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसी तरह इन लड़कियों को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए जो बाद में होम मेकर। लेकिन अमरीन, आप क्या कहेंगी कि अगर मिसाल के तौर पर कोई डॉक्टर है, उसने 5 साल डॉक्टरी पढ़ी है और अगर उसके सामने ये सवाल आया और उसको सही जवाब उस वक्त नहीं आता, नंबर 1 उसने ज़िंदगी का इतना हिस्सा सर्व किया है ये क्वालिफिकेशन हासिल करने के लिए, आपके लिए क्या ये सवाल मायूब है और आपके ख्याल में दोनों तरफ तवक्कुआत क्या क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो सदरा हमें सिंपली पूछना चाहिए, जैसे वार्म अप सेशन होता है, आप पूछते हैं तालीम क्या है, फ्यूचर प्लान्स क्या है। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन जिसमें आप पूछें कि चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। अगर वो वर्किंग है, जैसे आपने कहा डॉक्टर है या कोई और वर्किंग प्रोफेशन से, आप उनसे पूछें आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। उनको बाउंड मत करें कि आपने आगे काम करना है या नहीं करना। दिस इज अ कॉन्फ्लिक्टिंग क्वेश्चन। दिस पुट pressure because so many times the girls, they don't know, especially the girls, they don't know कि शादी के बाद उन्होंने वाकई काम करना है या नहीं करना। Sometimes घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी होती हैं कि वो फुल टाइम नहीं काम कर सकती और फिर ऐसा लगने लगता है जैसे आप किसी प्ले के पार्ट के लिए ऑडिशन दे रहे हैं, आपको सही जवाब पता होना चाहिए। अच्छा, एक और नई किस्म मार्केट में आई है माशाल्लाह से। पहले तो ट्रेडिशनली समझा जाता था शादी खाना आबादी, यानी आप एक फैमिली चाहते हैं, एक यूनिट चाहते हैं, तभी आप शादी करें। वजह साहब, एक नई किस्म देखने में आ रही है कि शादी के बाद बहुत सारी ख़वातीन कहती हैं कि हमारे मर्द, हमारे हस्बैंड, या ऑल्टरनेटिवली कई ख़वातीन भी ये कहती हैं कि जी हमें बच्चे नहीं चाहिए। तो क्या ये सवाल उस वक्त कर लेना चाहिए कि भाईजान आप शादी तो कर रहे हैं लेकिन आपका इरादा है फैमिली का या नहीं, क्योंकि ये भी बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट बनने लगा है आजकल। अच्छा, ये जवाब मैंने दिया। जी वजह। अच्छा, इसमें बताऊं, जिन इंसान को मतलब शादी का बुनियादी मकसद में अगर आपको बताऊं, साथ में तो मैं दोस्तों के मतलब मैं अपनी जितना टाइम मैं अपनी फैमिली के साथ गुजारता हूँ उससे कई ज़्यादा दोस्तों के साथ गुजारता हूँ। अगर आपने किसी के साथ रहना है, शादी की ज़रूरत नहीं है। सही। मतलब ये इस्लामिक आप कह लें, एक लीगल कह लें,
शादी का बुनियादी मकसद ही बच्चे हैं। अगर बच्चे उसमें माइनस कर दिए जाएं, हमारे माशरे में जैसे आपने कहा अगर आपने किसी के साथ रहना है शादी जरूरी नहीं है, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल इन आवर माशरे। कर दी जाए तो मैं शादी की जरूरत महसूस ही नहीं कर रहा। मतलब अगर मैंने बच्चे नहीं करने होते, आप कह रहे हैं कि एक मकसद शादी का ये है कि आपका यूनिट आपकी फैमिली हो, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर किसी हजरत के जहन में है कि जी अभी मेरे करियर इजाज़त नहीं देता, मैं पहले थोड़ा और स्टेबलाइज होना चाहता हूँ, मैं 5 साल के बाद बच्चे चाहूँगा, और ऑन दी अदर हैंड खातून का इसके बारे में ख्याल फ़र्क है, क्या ये बातें शादी के फिक्स होते वक्त होनी चाहिए? नहीं, मैंने फिर इसको रिपीट करूँगा। अगर मैं खुल के बताऊँ तो अगर मैंने, फिर वही बात है, जिस इंसान ने, इवन मैं अपना भी कहूँ कि जी अगर आपको बच्चे नहीं चाहिए तो शादी की ज़रूरत पेश नहीं आनी चाहिए। ये तो अल्टीमेटली घराना खानदान डिलेट चाहिए। अगर 5 साल के बाद चाहिए, लड़की को फौरन चाहिए और लड़की से सवाल भी हो रहे हैं, तो फिर वो अपना पार्टनर देख लेंगे ना। देखें, अगर एक पार्टनर से कंफर्टेबल ही नहीं है आप इस पॉइंट पर ही, तो ज़रूरत नहीं है। देन अगेन बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी अमरीन, डॉक्टर सहर एंड वजाहत साहब। आई थिंक कहीं ना कहीं इसमें एहसास की बात ज़रूर होनी चाहिए, दूसरे का भी एहसास करें, कंपैशन लेके आएँ। हर चीज़ चांद पटक पे नहीं करेगी इन्वेस्टिगेशन, यू हैव टू लेट गो ऑफ कंट्रोल। थोड़ा सा अल्लाह तवक्कल भी चलना चाहिए और अच्छा गुमान रखना चाहिए। इसी के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।